वेलकम टू ई टैरो। टुडेज टॉपिक व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड। उस इंसान के माइंड में क्या चल रहा है करंटली। लेट्स सी। देखते हैं। वेट, फैन ऑन कर दूं। गर्मी होने लग गई है। ठीक है, लेट्स सी। देखते हैं आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के माइंड में क्या चल रहा है करंट टाइम फ्रेम पे। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। प्लीज कीप एन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है पूरी रीडिंग रेजोनेट करे, ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे। ठीक है, उस इंसान के दिमाग में करंटली आपको लेकर क्या चल रहा है, वो इंसान आपको लेकर करंटली क्या सोच रहा है, करंट टाइम फ्रेम पे आपके पार्टनर की थिंकिंग क्या है, आपके पार्टनर के दिमाग में क्या चल रहा है। ओके, कम्युनिकेशन हो सकती है आप लोगों की, एक बैक एंड फोर्थ टॉक हो सकती है। कुछ कहना चाह रहा है ये इंसान आपसे करंट टाइम फ्रेम पे। इस इंसान को ऐसा लग रहा है आपके साथ खुलकर बात करनी चाहिए। ठीक है, एक टेबल टॉक हो सकती है। बिल्कुल, यहाँ पर आपको इस इंसान की तरफ से कोई अनएक्सपेक्टेड वे में बहुत सारी क्लैरिटी, बहुत सारी कम्युनिकेशन मिल सकती है। लेकिन आप लोगों के बीच एक बॉन्ड जो था वो मिसिंग है, एक बॉन्ड नहीं है। जो पास्ट में बॉन्ड था ना, वो बॉन्ड मिसिंग है इस कनेक्शन में। क्योंकि ये रिश्ता बहुत स्लो रहा है, स्लो फेज पे रहा है। ठीक है, यहाँ पर इमोशंस हैं लेकिन कहे नहीं गए इस इंसान की तरफ से सही टाइम पे, या सही टाइम पे इसने रियलाइज नहीं करा आपको लेकर ये क्या फील करता है, आप इसके लिए क्या है। ठीक है, मतलब कि एक राइट टाइम पे राइट एक्शन नहीं लिया गया। बिल्कुल, यहाँ पर एक एक्शन मिसिंग था इस इंसान की तरफ से, एक इमोशनल एक्शन। ठीक है, एक इमोशनल जेस्चर या इमोशनली इन्वेस्टमेंट वो मिसिंग रही है। बहुत स्लो फेज पे रहा है ये रिश्ता। आप लोग के बॉन्ड था, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, या आप लोग की फ्रेंडशिप थी, वो भी अब उस तरीके से नहीं जो एक टाइम पे थी, क्योंकि आपके पर्सन ने शायद खुलकर इस कनेक्शन में आपसे बात नहीं की है। अनएक्सप्रेसिव लव या नो कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा जोन में आप दोनों रहे हैं, जिसकी वजह से आप लोग के बीच कम्युनिकेशन क्लियर नहीं हुई है। कम्युनिकेशन की है इस वक्त इस रिश्ते की, आपके पर्सन को ये बात समझ में आ रही है। इस इंसान के माइंड में क्या चल रहा है आपको लेकर, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के माइंड में क्या है। अवेकनिंग, ये इंसान एक अवेकनिंग कॉल से गुजर रहा है। रियलाइजेशन है, डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी है। आपके पर्सन इस रिश्ते में एक रीबर्थ को लेकर, एक बैलेंस को लेकर आपसे बात करना चाहते हैं। ठीक है, मतलब ये एक रीस्टार्ट, एक अवेकनिंग है। ठीक है, बहुत सारी क्लैरिटी है। ये रिश्ता ऑलमोस्ट पास्ट में एंड हो चुका है, लेकिन एक रिवर्स है। ये इंसान इस कनेक्शन को दोबारा स्टार्ट करना चाहता है। इस रिश्ते में एक एंडिंग हो चुकी है, किसी की भी वजह से हुई हो या इस इंसान की वजह से हुई हो, लेकिन एक एंडिंग इस रिश्ते में, एक स्ट्रांगली एक फेज एंड हो चुका है। ठीक है, ओके। चीजें पुराने तरीके से कंटिन्यू नहीं की जा सकती। ठीक है, पुराने तरीके से चीजें रिपीट नहीं की जा सकती। इन चीजों को डेवलप करने के लिए नए तरीके से, नए सिचुएशन पे बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी, देखते हैं आपके पर्सन इस वक्त और क्या सोच रहे हैं, इस इंसान के दिमाग में और क्या चल रहा है आपके लिए। ओके, आपके पार्टनर की लाइफ में आपके अलावा बहुत से ऑप्शंस हैं, और बहुत से ऑप्शन रहे और बहुत से ऑप्शन आए, लेकिन आपके पर्सन थोड़े से चूजी हो सकते हैं। सेटिस्फेक्शन नहीं है इस इंसान के माइंड में। ये इंसान आपके साथ बहुत कंफर्टेबल, एक होमली वाइब, एक होमली एनर्जी में रहता है। बहुत ज्यादा एक सेटिस्फेक्शन रहती है। लाइफ में ऑप्शंस बहुत सारे हैं, लेकिन नर्वस और कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। ठीक है, सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है ये किसी भी कप ऑफ लव को लेकर, किसी भी इंसान को लेकर बहुत सेटिस्फेक्शन नहीं है। ठीक है, ओके। हम्म, ये इंसान आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहा है, आप इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं अभी भी, आप इस कनेक्शन में कितने इमोशनल हैं अभी भी। ठीक है, ये आपके बारे में इन्फॉर्मेशन देना, या दूर से आपको लेकर बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करना, या आपकी किसी से बात करना, या आपको समझना चाह रहा है आप क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, इस इंसान के दिमाग में चल रहा है आपके साथ एक रिक्रिएट करना, रीबिल्ड करना इस बॉन्ड को। ठीक है, ओके, देयर फीलिंग्स फॉर यू। इस इंसान के दिमाग में और क्या है आपको लेकर। टेन ऑफ कप्स, हैप्पी फैमिली, एक हैप्पीनेस। ठीक है, ये आपके साथ कुछ न्यू मैनिफेस्ट कर रहा है। टावर मोमेंट है। हाँ, आपके पार्टनर को यहाँ पर सब कुछ एंड करने के बाद, या सब कुछ मेस क्रिएट करने के बाद ये चीज रियलाइज हो रही है, ये इंसान आपके साथ खुश रह सकता था, आपके साथ एक अच्छी फैमिली क्रिएट कर सकता था, आपके साथ एक अच्छा इसका बॉन्ड बन सकता था। आप लोग अपनी आप, या आप, मतलब कि इसको बहुत कुछ रियलाइज हो रहा है आपके साथ को लेकर, आपको लेकर एक अवेकनिंग एनर्जी है। आपका ना होना क्या है, आपका होना क्या है, आपकी प्रेजेंस इसकी लाइफ में क्या बैलेंस और क्या हैप्पीनेस लेकर आती है। ठीक है, यहाँ पर आप बहुत लॉन्ग टाइम से इंसान इस कनेक्शन में इन्वेस्ट कर रहे थे कि इंसान अपने इगोस्टिक सेल्फ को छोड़ के इस कनेक्शन में इक्वलिटी लेकर आए। ये इम्बैलेंस था। ठीक है, बहुत वेट करना पड़ा आपको इस इंसान के इस बिहेवियर, इस नेचर की वजह से। ठीक है,
आप बहुत लॉन्ग टाइम से इस कनेक्शन को जैसे कि अपनी तरफ से एफर्ट कर रहे हैं, जैसे कि इस पेड़ को एक फीमेल वाटर दे रही है, बहुत टाइम से पानी दे रहे हैं आप इस रिश्ते को, ठीक है। ये आपके ही बदौलत इस कनेक्शन में इतनी ग्रोथ आ सके, आपके पर्सन ये चीज रियलाइज कर रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब आपके पार्टनर को जो एक सेफ एनर्जी आपसे फील होती है वो किसी और से फील नहीं हो पा रही, ठीक है। इस इंसान को नहीं पता ही आपकी तरफ चीजों को सेट कैसे करे, बैलेंस कैसे करे, थोड़ा सा क्रॉस रोड पर है, क्योंकि सारा मैस क्रिएट करने वाला ये है, सारी डिस्टर्बिंग एनर्जी क्रिएट करने वाला ये है, सारा स्ट्रेस इसने क्रिएट करा, सारा स्ट्रेस लेकर ये आया है इस कनेक्शन में, ठीक है। तो इसको नहीं पता इसको क्या करना चाहिए। बर्डनसम एनर्जी है, स्ट्रेसफुल एनर्जी है, ठीक है। कह सकते हैं स्ट्रेसफुल है इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर, ठीक है। कुछ ना कुछ इसने पास्ट में ऐसा किया है कि आप लोग के बीच वो बॉन्ड नहीं है, वो एक इक्वलिटी नहीं है रही, बॉन्ड नहीं रहा, बैलेंस नहीं रहा, वो मिसिंग है। वेट, ब्लाइंड फोल्डेड है। जब तक इसको चीजें समझ में आई हैं तब तक रास्ते सारे बंद हो चुके हैं। इसको ऐसा फील हो रहा है, इसका माइंड इस वक्त ऐसा चल रहा है कि जब तक इसको सब चीजें रियलाइज हुई हैं ये आपको अपने आप से बहुत दूर कर चुका है। आप लोग के बीच एक केमिस्ट्री थी, एक बॉन्ड था, ठीक है, जो आप हमेशा उसको मेंटेन करके रखना चाहते थे, चाहे जब कभी भी ये मैरिज के लिए रेडी हो, लेकिन आप चाहते थे। ये उस वक्त इस थॉट प्रोसेस में नहीं था, इसको जब मैरिज नहीं करनी तो ये आपके साथ इन्वेस्ट भी नहीं करना चाहता था, ये इन्वॉल्व भी नहीं रहना चाहता था, ये आपके साथ टाइम स्पेंड भी नहीं करना चाहता था। आप इसके साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते थे, बहुत ज्यादा क्लैरिटी रखते थे, बहुत ज्यादा बैलेंस बनाने की कोशिश करते थे। लेकिन यहाँ पर जब तक इसको आपके साथ की वैल्यू पता चली है या चीजें रियलाइज हुई है, ये कितना कंफर्टेबल है, आप लोग के बीच कितनी होमली वाइब है, आप लोग एक दूसरे के लिए एक बहुत ज्यादा मतलब कि एक बैलेंस मूवमेंट रहता है, आपको बहुत ज्यादा एक दूसरे को कुछ समझाने के लिए बहुत समझ मतलब कि आप लोग के बीच एक अंडरस्टैंडिंग लेवल है। इस इंसान को ये चीज फील हुई है, ठीक है। किसी को एक्सपीरियंस करने के बाद हुई या क्या हुआ, लेट्स सी, और एनालाइज करते हैं इसके दिमाग में और क्या चल रहा है, इसका माइंड और क्या कह रहा है। लेकिन ये बहुत क्रॉस रोड पर है, इसको ऐसा लग रहा है जब तक इसने सब कुछ रियलाइज करा तब तक इसको दूर दूर तक इस रिश्ते में अब कुछ नजर नहीं आ रहा, सिर्फ एक कोल्ड एनर्जी के अलावा, ठीक है। ओके, इसके दिमाग में और क्या चल रहा है, रोमांटिक फीलिंग्स चल रही हैं, ठीक है, आपको लेकर बहुत सारी फीलिंग्स हैं और एक्सप्लोर करना चाहता है इस कनेक्शन को। यहाँ पर है लव योर सेल्फ फर्स्ट। इसको ऐसा लग रहा है आप सेल्फ लव में ऑपरेट कर रहे हैं, यू डिजर्व लव, इसको लगता है कि आप डिजर्व करते हैं लव। आप लोग के बीच जो भी कनेक्शन रहा, एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, भाई आपकी जो पर्सन है आपके साथ एक हार्ट टू हार्ट कनेक्ट करना चाहते हैं, एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, ऑनेस्टली डिस्कशन फीलिंग्स, ठीक है। फ्री और सेल्फ, ये इंसान अपने आप को कंट्रोल करके बैठा हुआ था, इसको ऐसा लग रहा था इसको इस रिश्ते की जरूरत नहीं है, आपकी जरूरत नहीं है, ठीक है। इसने अपने आप को ये चीज फील कराई थी, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, ठीक है। मतलब कि ये सर्कल से बाहर निकलना चाहता है, सिर्फ अपने आप को उसमें इसी सर्कल में रखा हुआ था, इसको जरूरत नहीं है इसको आपके साथ कनेक्ट, आपके साथ इस रिश्ते को इससे ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं। फॉर गिविंग एंड लर्निंग, इंसान आपसे माफी मांगना चाहता है किसी अपने एक्ट की, किसी अपने बिहेवियर की, ठीक है। यहाँ पर मतलब कि एक्सेप्टेंस आपके पर्सन के अंदर से इस रिश्ते में एक फ्रेंड से ज्यादा इस कनेक्शन को बनाने के लिए रेजिस्टेंस रही है, ठीक है। फ्यूचर नहीं सोचना चाहता था ये इंसान, पता नहीं क्यों, लेकिन आपके साथ एक फ्यूचर प्लानिंग पे नहीं था, रेजिस्ट करता था आपको, ये चीज को रियलाइज हो रही है। इसने आपके साथ कम्युनिकेशन कम करी, साइलेंट ट्रीटमेंट देना स्टार्ट करा, आपके साथ एक दूरी और डिस्टेंस बनाना स्टार्ट करा, मतलब कि वो चीज ये इंसान सोच रहा है, ठीक है। जैसे कि अपने ही किया हुआ इसके सामने आ रहा है, अपने ही एक्शन लिए हुए इसको अब समझ नहीं आ रहा कैसे जस्टिफाई करेगा, ठीक है। उन एक्शंस को कैसे आपको बताएगा कि मैंने ये अब क्यों किया था, उस वक्त ये मैंने ये क्यों किया था, मतलब कि इसके लिए काफी डिफिकल्ट है ये चीज आपको बताना या आपको क्लैरिफाई करना कि इसने ये सारी चीजें कब क्यों की थी, ठीक है। ओके ओके ओके, और क्या चल रहा है यहाँ पर, लेट्स सी। हम्म। आपके पर्सन आपके साथ एक मतलब कि एक अपने फेयर को छोड़कर आना चाहते हैं, कंट्रोल इश्यूज से बाहर निकल रहा है ये इंसान। देखिए बाहर तो रेजिस्टेंस थी क्योंकि इंटरनली रेजिस्टेंस थी, एक्सेप्टेंस नहीं थी, आप कुछ भी कर रहे थे, इसके पास क्लैरिटी नहीं थी, इसके पास इस रिश्ते को लेकर बहुत ज्यादा क्लैरिटी है करंट टाइम फ्रेम पे, तभी आपके साथ बात करना चाहता है। पास में इसके पास क्लैरिटी थी नहीं,
ये खाली आपको देखने में नहीं लगता होगा कि ये आपको लेकर रेजिस्ट कर रहा है, ये इंटरनली भी एक्सेप्टेंस पे नहीं था, ठीक है। आपके साथ टाइम स्पेंड करना, हैंग आउट कर लेना, चिलिंग कर लेना, बस इससे ज्यादा कुछ और नहीं, ठीक है। आपके साथ कुछ पता नहीं, आपको एक्सेप्ट एज अ लवर, एज अ लाइफ पार्टनर, एज अ लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, ये पर्सन आपको एक्सेप्ट ही नहीं करना चाह रहा था। ओके, एक्शन देखने को मिल सकता है इसकी तरफ से, कोई मूवमेंट देखने को मिल सकती है। ओके, इस हफ्ता बिल्कुल यहाँ पर ये इंसान चाह रहा है आपके साथ एक इमोशनल होना, एक इमोशनल बॉन्ड बनाना, लेकिन आपकी तरफ से एक डोर्स क्लोज हैं, ये समझ नहीं पा रहा किस तरीके से एक्ट करे इस रिश्ते में, ठीक है। क्योंकि ये छोड़कर गया था इस कनेक्शन को, या इमोशनली इन्वेस्ट करने के लिए आपके पर्सन रेडी ही नहीं थे। हर्मिट एनर्जी है, ठीक है, और इसने ये एक्शन बहुत सोच समझ कर लिया था, और ये स्टक हो चुका है अपने इस एक्शन को लेकर, इस मूवमेंट को लेकर, जो इसने जो भी किया था, अभी किया था, कब किया था। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी अभी भी साइलेंट ट्रीटमेंट है, खुलकर एक्सप्रेसिव नहीं कर रहा, एक्सप्रेस नहीं कर रहा, लेकिन इसको नहीं पता ये कैसे चीजों को सही करे। फेयर है बहुत ज्यादा ओपन अप होने में, आपकी तरफ खुले, एक बहुत क्लियर कट आपको कोई चीज बताने में, इस रिश्ते को लेकर, ये आपकी तरफ एक ओपन अप और बैलेंस कनेक्शन बनाने में, ठीक है। ये जो एंडिंग करके गया था इस रिश्ते की, रिवर्स हो चुकी है। इसके माइंड में इसको लगता है कि आपसे ज्यादा कंफर्टेबल कनेक्शन किसी और के साथ नहीं इसका बन सकेगा, आपसे ज्यादा एक होमली वाइब इसकी लाइफ में कोई और नहीं लेकर आता, ठीक है। एक सेफ एंड सिक्योर एनर्जी इसको आपसे मिलती है। देखते हैं ऐसा माइंड में क्या चल रहा है। अगर आपको करंटली कोई मैसेज ये इंसान आपको देना चाहे तो वो क्या मैसेज होगा? करंट टाइम फ्रेम पे ये इंसान आपको कोई मैसेज देना चाहे तो वो मैसेज क्या हो सकता है? लेट्स सी इस इंसान के क्या माइंड में चल रहा है। एक सेंटेंस को लेकर, एक मैसेज को लेकर देखते हैं क्या मैसेज दे सकता है, क्या मैसेज देना चाहेगा आपको। तो ये अपॉलॉजी चाहता है, इसको ऐसा लगता है इसने कभी भी अपनी गलती की आपसे माफी नहीं मांगी जो कि उसको मांगनी चाहिए थी। बहुत ज्यादा एक माफी नहीं मांगी, इसको माफी मांगनी नहीं आती, इसको एक फर्स्ट स्टेप लेना नहीं चाहता। तुम क्यों चली गई? इसको ऐसा लगता है आप चले गए हैं, आप इस सिचुएशन में है ही नहीं, और अब आप इस सब सिचुएशन में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। इसको ऐसा फील हो रहा है जब आप गए हैं तब ये चीज रियलाइज हुई है, तब आप क्या दे रहे थे इसको, ठीक है। जब आप डिस्कनेक्ट हुए हैं तो ये चीज इसको पता चली आप क्या प्रोवाइड कर रहे थे। मुझे तुम पे ट्रस्ट नहीं था, मैंने कहा ना, ये आपके साथ सिचुएशन को डेवलप ही नहीं करना चाहता था, ये आपके साथ सिचुएशन को बनाना ही नहीं चाहता था। टाइम स्पेंड कर लो, कनेक्ट रह लो, हैंग आउट कर लो, और एज अ फ्रेंड कनेक्ट रह लो, नहीं, इससे ज्यादा कुछ और नहीं चाह रहा था, ठीक है। मैं अपनी परेशानियों में तुम्हें नहीं लाना चाहता था, ठीक है। ये तो एक फजूल सा रीजन है कोई, इसमें बहुत सारे झूठ बोले हैं, बहुत सारी चीजें बोली, आपको यही बोलकर शायद अपने आप से दूर कराए मेरी लाइफ वैसी स्टक है, या मेरी लाइफ वैसी प्रॉब्लमिस्टिक है, फैमिली प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, गलती मेरी थी। ये इंसान एक्सेप्ट करता है कि कहीं ना कहीं गलतियां इसने करी हैं, मिस्टेक्स इसकी नहीं है, ठीक है। तुम्हारे बिना अकेला रह गया हूँ, अब इसको फील हो रहा है मैं अब अकेला रहा हूँ, ठीक है। कभी अकेला हुआ ही नहीं, या कभी वो एक मतलब के डार्कनेस रही नहीं, वो एक अजीब मतलब के एक अकेलापन या डार्कनेस या टॉक्सिसिटी करंटली फील हो रही है। उस टाइम तो ये सब चीजें फील हो नहीं रही थी, ना दूर दूर तक इस चीज का एहसास था कि कभी इस मेंटल स्टेट में आएगा, या कभी ये डर, ये फियर, ये चीज फील होगी कि आप कभी जरूरी भी थे इस इंसान के लिए। इसको ऐसा लगता था कि आप कुछ ना कुछ कार्मिक सिचुएशन में स्टक हो सकता है। ये इंसान कार्मिक हेट्स यू, मतलब कि कोई ना कोई कार्मिक सिचुएशंस रही है इसकी लाइफ में, चलती रही है, कोई ना कोई पैटर्न्स इसके ऐसे रहे हैं, या फिर कुछ कर्मा या किसी और कार्मिक साइकिल में स्टक रहा है, कोई ना कोई किसी ना किसी टॉक्सिक या नेगेटिविटी या टॉक्सिक कनेक्शन में मुझे स्पेस चाहिए था, ठीक है। हाँ, इसको यहाँ पर इसने आपसे बहुत बार एक मतलब के साइलेंट ट्रीटमेंट देना, एक डार्कनेस, बिल्कुल एक डार्कनेस में था ये इंसान। इसको नहीं समझ में आ रहा था इसको इस रिश्ते में क्या करना चाहिए, किस तरीके से एक्ट करना चाहिए, क्या मूव लेना चाहिए, ठीक है। तो बहुत बार आपने इसके अंदर जो डार्कनेस चल रही है, इसके अंदर जो एक नेगेटिविटी चल रही है, उसका उसका आपने इसकी लाइफ में असर देखा भी होगा। बिला वजह एक एग्रेसिव हो जाना, या चीजों को बहुत ज्यादा एक मूड स्विंग्स होना, या चीजों को बहुत ज्यादा आपसे हाइड करना, ठीक है। इसने, हाँ, इसको रिग्रेट है, इसने आपसे बहुत सारे झूठ बोले हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपसे उस टाइम इसने छुपाई थी, ठीक है। क्योंकि इसको ऐसा लग रहा था कि आप इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप किसी तरीके से अपनी लाइफ में बिजी हो जाए और चले जाएं। जेमिनी, ये इंसान जेमिनी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे जेमिनी की एक स्ट्रॉन्गली एनर्जी है, लेकिन इंसान आपसे अपॉलॉजी चाहता है, आपसे सब चीजों की जो भी इसने किया, ठीक है।
इस इंसान को ऐसा लगता है कि शायद अब आप जा चुके हैं, ये रिश्ता, ये सिचुएशन आप दोनों के बीच पहले की तरह डेवलप नहीं हो सकेगी, ठीक है, आप पहले की तरह नहीं समझ सकेंगे। ये हीलिंग चाह रहा है, ठीक है, इसको आपसे एक हीलिंग वाइब्रेशन मिलती थी, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलती थी, ठीक है, आपके साथ जो कंफर्ट था या आपके साथ जो एक बैलेंस था, आपके साथ जो एक होमली वाइब थी, वो ये वापस चाहता है अपनी लाइफ में। एक मिसिंग एनर्जी में बहुत ज्यादा एक नर्वस है, कंफ्यूज है। लाइफ में बहुत लोग हैं, बहुत लोग अप्रोच कर रहे हैं, बहुत ऑप्शंस हैं, इंटरेस्ट किसी में भी नहीं है इसका, ठीक है। जैसे कहते हैं ना, कहीं सेटिस्फाई हो जाता है माइंड। शायद हम जब हमारी लाइफ में कोई चीज होती है, हमें उस चीज की इतनी फिक्र या इतना उसके खोने का डर नहीं होता, क्योंकि वो एक डेली रूटीन के बेसिस पे वैसे ही सुबह होती है, वैसे ही शाम होती है, वैसे ही वो इंसान हमसे बात करता है, वैसे ही वो दिखता है। जब वो हमारी लाइफ में से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाता है या दूर चला जाता है ना, तो हमें उसका एहसास होने लगता है, या तो उसके बिहेवियर में कोई चेंज आता है, या वो आपके करीब नहीं रहता। जब वो आपको मैसेजेस करना, टेक्स्ट करना, कॉल करना, आपका ख्याल करना छोड़ देता है, तब आपको बहुत ज्यादा रियलाइज होता है कुछ ना कुछ आप ऐसा कर रहे हैं कि शायद आप भी मेहनत कर करके, एफर्ट कर करके थक चुके हैं, आप भी कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में मुझे बिजी नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं शायद आप अब उतना ज्यादा इसको सर पे सवार नहीं करके बैठे हुए, कहीं ना कहीं आप इसको बहुत ज्यादा अप्रोच नहीं करते या बहुत ज्यादा इसको टेक्सटिंग नहीं करते। कुछ ना कुछ चेंज है जो इस इंसान को भी फील हो रहा है। ये इंसान ये चीज सोच रहा है कि मैं ही गलत था, इसको अपनी गलतियों का बहुत एक रियलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। तो आपके पर्सन बहरहाल बहुत ज्यादा क्लियर है, ठीक है, अपने इमोशंस को लेकर, अपने एक्शन को लेकर ये इंसान बहुत ज्यादा क्लियर है कि एक तो सबसे पहले इसकी लाइफ में कितनी भी डार्कनेस थी, अब हमेशा ये आपकी तरफ जब भी आया, इसको मेंटल पीस मिला है, इसको एक सुकून मिला है, ठीक है। चाहे आपको इसने कई बार एक एग्रेसिव हो जाना, आपके साथ एक शॉर्ट टेम्पर तरीके से एक मतलब कि आर्ग्यूमेंट कर लेना, आगे से आप बहुत ज्यादा इसको कोई नेगेटिव नहीं बोलते थे, बल्कि इसको ऐसा लगता था ये इंसान मेरा बिला वजह का भी एग्रेशन सुन लेता है, ठीक है। इसने कुछ किया हो या ना किया हो, ये मैं मैस क्रिएट करके जाऊं या मैं कोई भी एक आर्ग्यूमेंट करके जाऊं या किसी भी तरीके का मेरा मूड हो, ये इंसान उस चीज को फिक्स करने में लगा रहता है। तो कहीं ना कहीं आपने एक आपके साथ एक हीलिंग प्रोसेस चला है इसका, ठीक है, आपके साथ एक मेंटल पीस में होना, एक दिमागी सुकून में होना, ठीक है। देखें, कोई भी आपकी लाइफ में मेल हो या फीमेल, आपकी लाइफ में कोई आपको सुकून देगा ना, दिमागी मेंटली पीस देगा, वो आपसे कोई बहुत ज्यादा डिमांड नहीं, बहुत ज्यादा क्वेश्चनिंग नहीं करेगा, बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं रहेगा, बहुत ज्यादा आपके साथ एक लविंग केयरिंग कनेक्शन बना के रखेगा आपका और उसका, आपको वो लाइफ में किसी भी हिस्से में जाके याद आएगा, ठीक है। तो इस इंसान को चीज याद आ रही है, जो आप उसको मेंटल पीस प्रोवाइड कर रहे थे, जो हीलिंग प्रोवाइड कर रहे थे। हर जगह जाके हमें सुकून नहीं मिलता, या हर इंसान से मिलकर हमें सुकून नहीं मिलता। कोई कोई इंसान होता है जिससे मिलकर एक अपनाइयत सी लगती है, कोई कोई इंसान होता है उसके साथ मिलकर लगता है यार एक महीना भी काम कर लो ना और एक घंटा उस इंसान से मिल लो, सारी थकन खत्म हो गई और एक मेंटल पीस खत्म हो गई, क्योंकि वो हमें बहुत फोकस होकर सुनता है, वो हमारी प्रॉब्लम्स में सॉल्यूशन भी देता है, वो हमें गाइड भी करता है, या वो अपनी एक चाइल्डिश एक्ट से, या वो अपनी एक बिल्कुल लाइट हार्टेड एनर्जी से हमारा प्रॉब्लम जैसे कि सब रिलीज करा देता है। तो ये वो वाली वाइब्रेशन है, ये इंसान आपको मिस कर रहा है, इसको बहुत जरूरत है, इसको ऐसा फील हो रहा है कि आपसे वो सब कुछ मिल रहा था इसको, ठीक है, चाहे ये आपको कुछ दे नहीं रहा था, लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट रहा इस कनेक्शन में, ठीक है। तो स्टूडियो को ये पर रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।